अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजेंट जोन 81 में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम कर रहे हैं NSM2 यानी कि बुक D2 डी सिलेबस की बुक 2 7th एडिशन। मैथ का पहला चैप्टर है, वर्क एग्जाम्पल 2 है हमारे पास, प्रैक्टिस नाउ भी 2 है, एक्सरसाइज 1 ए के क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9 इन वर्क एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस नाउ के साथ रिलेट करते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग हम इन्हें सॉल्व करना शुरू करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y एंड x इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू आएगा, ठीक है, इक्वल टू 4.5 व्हेन y इज इक्वल टू 3। फिर उसके बाद उन्हें हमें फाइंडिंग के लिए 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक तो हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो सबसे पहले नंबर पे हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो चीज़ होती है वो यहाँ पे आती है, आपको पता है। कांस्टेंट मींस k एंड y हमारे पास यहाँ पर एज इट इज़ उन्होंने खुद दिया हुआ है, तो ये वही वाला y हम यहाँ लिख लेंगे। अब बेटा ये जो x है ये याद रखिएगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? y पे। और y क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका मकसद है कि हम जो सपोज कर सकते हैं वो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कर सकते हैं। और k हमारे पास कांस्टेंट है जो कि चेंज नहीं होगा, हर सिचुएशन के अंदर वो अपनी एक कांस्टेंट वैल्यू रखता है। तो अब उन्होंने कहा है एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, तो हमें x एंड y की जो इक्वेशन बनानी है उसके लिए हमें k की वैल्यू चाहिए। x गिवन है हमें, x इज इक्वल टू 4.5, ओके। k हमें फाइंड आउट करना है, y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाके क्या होगा, ये डिवाइड पे आ जाएगा। तो 4.5 अपॉन 3 इक्वल होगा k के। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 3 1 3, 3 1 3, 1.5 हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 1.5। अब आपने करना क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ k इन द इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास क्या है? ky। जब इक्वेशन हमारे पास बन जाती है तो अब हम उसके अंदर k की वैल्यू इंसर्ट कर देंगे और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गई, ठीक है। इसका 2 पार्ट करते हैं हम। सेकेंड पार्ट में ये हमसे क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 6। अब वो कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 6। हमें पता है कि k की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.5 और y की हमारी जो इक्वेशन थी वो थी 1.5, सॉरी x इज इक्वल टू 1.5 y था हमारे पास, ठीक है। इक्वेशन कुछ इस तरीके से थी। अब उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है y की, तो अब हमें करना क्या है कि x इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि ये देखें यहाँ 6 हमें गिवन है। तो हमारी वैल्यू कुछ इस y की वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी है, पुट करके देखते हैं कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। 2 पार्ट हमारा हो गया। थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 12। अब x गिवन है तो x को रखेंगे हम 12 पे, k हमारे पास था 1.5 और y हमें मालूम करना था। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा 12 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटे 8, ठीक है। जब हम 12 को डिवाइड करेंगे 1.5 से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8। ये सिर्फ एक इक्वेशन जो हमने पार्ट 1 में फाइंड की थी, पूरा क्वेश्चन हमने उसकी मदद से सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो कह रहे हैं इफ q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, ठीक है, यानी कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है q, ठीक है। एक मिनट में अपना पेन ले लूँ, ओके। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो चीज़ होती है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिकॉज हमारे पास 28 भी गिवन है और p की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा, p की वैल्यू हमें 4 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम p के बजाय 4 लिख लेते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई पे है तो इट मीन्स इक्वल टू के बाहर जाके डिवाइड पे आ जाएगा। आपको पता है कि वो अपनी पोजीशंस चेंज कर लेते हैं। 4 1 4, 4 7 28, k इज इक्वल टू 7 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट कर देते हैं के की, जो कि हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के नहीं है, ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट को भी हम इसी इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, जो है q इजिकल टू 7p, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ q व्हेन p इज इक्वल टू 5। तो हमारी इक्वेशन बनी क्या थी, 7p, ये हमें हर जगह रिक्वायर्ड होगी। q की वैल्यू वो कह रहे हैं मालूम करें, 7 गिवन है हमारे पास, k की वैल्यू है यानी कि कांस्टेंट की, एंड 5 उन्होंने p की वैल्यू दे दी है। तो q इज इक्वल टू 35, यानी कि हमारे पास q की वैल्यू क्या आ गई है, 35 आ गई है। इसके अकॉर्डिंग अब हम अपना पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 के लिए भी हमें क्या चाहिए, अपना वही फॉर्मूला चाहिए, q इज इक्वल टू 7p, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम रख के देखते हैं वैल्यूज को। वैल्यू किसकी मालूम करनी है, अब हमें p की वैल्यू मालूम करनी है और q गिवन है। तो 42 इज इक्वल टू 7 इंटू p, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के बाहर जाके डिवाइड हो जाएगा। 42 डिवाइडेड बाय 7 हमें क्या मिल जाएगा, p की वैल्यू, 7 1 7, 7 6 42, p इज इक्वल टू 6, हमारे पास वैल्यू आ गई p की। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने इसी तरीके से सॉल्व कर लिया है, आप प्लीज आंसर भी चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर हमें z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x दिया गया है। इसका मकसद है कि यहाँ पर हमारे पास z डिपेंडेंट वेरिएबल है, किसके ऊपर, x पे, ठीक है। तो अब हमें क्या मालूम करना है, आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप हमें k की वैल्यू निकालनी है। z की वैल्यू हमें 12 गिवन है, k हमारे पास है, और x की वैल्यू हमें 3 गिवन है, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 12/3 इज इक्वल टू k हो जाएगा। k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, k इज इक्वल टू 4। एक तो ये हमारा एक वैल्यू k की आ गई। अब हमें करना क्या है, इसे हमने इस इक्वेशन में, जो हमने इक्वेशन बनाई थी यहाँ पर, इसमें k की वैल्यू को पुट करना है। अब हम k की वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, z इज इक्वल टू 4x। अब वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन z इज इक्वल टू 18। हमें मालूम करनी है x की वैल्यू, ये हमारा अननोन है, और z उन्होंने हमें क्या दिया भाई, यानी कि ये हमारा अननोन है और z हमें 18 गिवन है। वैल्यूज पुट करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय x, x तो हमें मालूम करना है, इसका मकसद है हम 18/4 करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ हमारी वैल्यू पॉइंट में आती है, क्योंकि 16 पे हम 4 को ख़त्म कर रहे हैं, 4 4 जा 16, 2 पॉइंट लिया 0, 4 5 जा 20, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4.5। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। आपको स्टेपिंग अच्छी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। देखें, सबसे पहली चीज़ आपको ये मालूम होना चाहिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर, तो हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, और अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों आपको मालूम हो चुके हैं तो फिर आपने सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी है, और इक्वेशन में आपने अपने कांस्टेंट यानी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको अपनी इक्वेशन में रखना है, और उसकी मदद से आपने अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनका प्लीज़ ख्याल रखिएगा, ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरीके से आपको सॉल्व हो जाए, उसका आंसर भी ठीक आ जाए। तो अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, b if b is directly proportional to a and b is equal to 3 when a is equal to 18 find the value of b when a is equal to 24। वही बात, सबसे पहली बात जो मैं आपको बता रही हूँ बार बार, आज इसके अंदर आप स्टेपिंग्स देखिएगा। सबसे पहले मुझे ये मालूम करना है कि मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो मेरे पास b है और उसके साथ मेरे पास आ गई है मेरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से। मैंने इक्वेशन बना ली। दूसरे स्टेप में मुझे क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो b की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, b की वैल्यू है मेरे पास 3, ठीक है। b की वैल्यू है मेरे पास 3 इक्वल टू k मुझे फाइंड आउट करना है, और a की वैल्यू है मेरे पास 18, ठीक है।
अब आप बेटा देखें ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, 3/18 हो जाएगा और वैल्यू हमारी के की मिल जाएगी। 3 1 3, 3 6 18, के इज इक्वल टू 1/6 वैल्यू आ गई हमारे पास। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, b इज इक्वल टू 1/6a। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन रेडी हो गई जिसके अंदर आप अपनी वैल्यूज पुट करके हम जो वो पूछ रहे हैं यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ b, हम b की वैल्यू मालूम करेंगे। अब हम आ गए फोर्थ स्टेप की तरफ जिसमें वो कह रहे हैं कि b की वैल्यू मालूम करें, तो b तो हमें मालूम करना है, k हमें मालूम है और a की वैल्यू देखें यहाँ पर उन्होंने 24 गिवन है, ये आ गई 24। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये 1/2 नहीं है, ये 1/6 है। अब होगा क्या बेटा, अब ये बहुत आसान है, जो आप फ्रैक्शन में देख के आंसर्स को परेशान हो जाते हैं। देखें फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन में ही इजी है। 6 1 6, 6 4 24, b इज इक्वल टू 4। हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। कितना इजी क्वेश्चन है जिसके अंदर आप लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि ये फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, ये डेसिमल में आंसर आ रहा है। कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए फ्रैक्शन को किस तरह सॉल्व करना है, डेसिमल को किस तरह सॉल्व करना है। और इस ग्रेड पे आते आते यकीनन ये चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें गिवन है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये आ गया y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी एक देखती हूँ मुझे गिवन क्या है। देखें अब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, लेकिन उन्होंने हमें ये बात नहीं बताई कि हमारे पास और किस चीज़ के अंदर क्या मौजूद है। ठीक है ना, तो आप ये देखें, अगर मैं इस टेबल को गौर से देखूं तो कोई एक जगह ज़रूर ऐसी होगी जहां मेरे पास दोनों वैल्यूज़ होंगी। जैसे मुझे यहाँ पर मिल गई है x और y दोनों की वैल्यू, तो इसकी मदद से मैं k की वैल्यू निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास y है 6, k मुझे मालूम करना है और 24 है ये। ठीक है, तो अब मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा ये देखिए, और मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो 6 1 6, 6 4 24। तो वैल्यू क्या मिली मुझे k की, k इक्वल टू 1/4। 1/4 हमारे पास आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ k इनटू द इक्वेशन 1/4x। ठीक है बेटे, ये हमारा डन हो गया। अब इस इक्वेशन के अंदर हम अपनी वैल्यूज को रखते जाएंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। y हमें मालूम करना है 1/4 इंटू, यहाँ हमारे पास 4 की वैल्यू x की वैल्यू गिवन है, तो 4 1 4, 4 1 4, तो y की वैल्यू जस्ट 1 आ जाएगी। इसी तरीके से फिर दूसरी दफ़ा हमें y मालूम करना है 1/4 इंटू x क्या गिवन है हमको 20, तो 4 1 4, 4 5 20, y की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब यहाँ पे आ गए पार्ट 2, यहाँ हमें y गिवन है, 9 गिवन है, k है एंड x हमें मालूम करना है। ठीक है, तो इसका मकसद है ये यहाँ पे डिवाइड पोजीशन पे खड़ा है 4, तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या होगा, x होगा। तो x की वैल्यू बनेगी बेटा 36, ये आ गई 36। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं 11 दी हुई है हमें y की वैल्यू, 1/4 हमारे पास k की वैल्यू इंटू x, यहाँ डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ x आ जाएगी 44। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए सॉल्व हो गया है। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। अच्छा बेटा, हमें सिर्फ इक्वेशन पता है कि y इज इक्वल टू kx। अब चूंकि टेबल चेंज हो गया है तो यहाँ हमारी k की वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी। तो हमारे पास ये एक जगह है जहाँ x एंड y दोनों हमारे पास मौजूद है, तो हम इससे अपने k की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। 3.6/3 इक्वल टू k, तो ये कुछ 1.2 आना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, तो k इज इक्वल टू 1.2। अब बेटा इसके साथ हम इस इक्वेशन के साथ अपना सोल्यूशन शुरू करते हैं। y मालूम करना है, 1.2 हमारे पास k है, और यहाँ पर हमारी इक्वेशन अगर हम पुट कर लें यहाँ पर तो आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। ये है हमारी इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन के तहत हम पूरा टेबल सॉल्व करेंगे। इनटू x कितना है बेटा 2, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी
वो बनेगी y इज इक्वल टू 1.2 मीन्स बन जाएगी 2, y इज इक्वल टू 2.4 होना चाहिए, ये 2.4, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 2.4, ठीक है। उसके बाद ये गिवन है, एक जगह फिर हमें y मालूम करना है जहाँ पे वैल्यू 5.5x की गिवन है, तो y इज इक्वल टू 1.2 इंटू नहीं, ये आंसर होगा 6.6, तो ओके 5.5, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा y इज इक्वल टू 6.6, तो यहाँ आ जाएगा 6.6। एम आई राइट? यस, आई एम राइट। ओके, उसके बाद हमारे पास एक जगह y की वैल्यू गिवन है, तो y की वैल्यू यहाँ रख लेंगे हम। मेरी लाइंस पता नहीं क्यों मेरी आज टैबलेट सही काम नहीं कर रही है। ओके, तो 9.6 हमें गिवन है, 1.2 हमारे पास मौजूद है और हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो 9.6 को डिवाइड कर देंगे हम 1.2 से, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो इसका आंसर कुछ आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। तो यहाँ आ गया 8। इसी के बाद जो दूसरी वैल्यू है उसमें भी 11.4 हमें y की वैल्यू गिवन है और 1.2 x, 11.4 से हम इसको करते हैं डिवाइड, तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा हमारे पास, ठीक है 9.5 आ रहा है हमारे पास, तो ये आ गया 9.5। तो बेटा ये हमने एक्सरसाइज NSM2 एक्सरसाइज 1A को आपको मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करके दिखाए हैं। इंशाल्लाह पार्ट 2 इसका जल्द ही मैं बना के आपके साथ जो भी हमारा डे होती है हमारा, उसमें हम आपको इसके रिलेटेड पार्ट 2 या पार्ट 3 जो भी होगा मैं वो आपको भेज दूंगी, इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट में बताएं अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है या इसके अंदर आपको कोई गलती नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे आगाह करें। जज़ाकल्लाह खैर।